नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 22 जून के करंट अफेयर की। यानी कि आज 22 जून को जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है न केवल आरएएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि कांस्टेबल या पटवारी की जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो इस श्रृंखला में हम जो 22 जून के जो करंट अफेयर की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कोविड-19 मामलों के लिए भारत के पहले ओरल वैक्सीन के रूप में मंजूरी मिली है। अर्थात कोविड-19 जो वायरस है उससे निपटने के लिए एक ओरल वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी गई है जिसका नाम है फेविपिरावीर। अर्थात इस दवाई को बनाने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर के द्वारा दी गई है। इसके बारे में जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा और इसके बारे में जो डिटेल है वो नीचे दी गई है कि माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 19 जून को भारतीय फार्मास्यूटिकल के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण केंद्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन ने मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी को ओरल एंटीवायरल ड्रग्स फेविपिरावीर के विनिर्माण और विपणन के लिए मंजूरी दे दी है। कहने का मतलब जो इस वैक्सीन का जो नाम होगा वो फेविफ्लू होगा और इसमें जो सोल्ट जिसका उपयोग किया गया है वो फेविपिरावीर है और इसका जो निर्माण किया जाएगा एक कंपनी है ग्लेनमार्क, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अब जो आगे दी गई है कि इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टेबलेट होगी। ये 24 टेबलेट के रूप में संयुक्त प्रति के रूप में उपलब्ध होगी। इसने ये भी आश्वासन दिया है कि ये जल्दी है जो भारतीय बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में चर्चित कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। देखो, कामाख्या देवी मंदिर है जो आसाम में स्थित है और आसाम में गुवाहाटी के अंदर नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर क्या होता है, एक अम्बुचापी मेले का आयोजन किया जाता है जो हाल ही में उसके ऊपर कोविड-19 के चलते हुए रोक लगा दी गई है। अब इसके बारे में थोड़ी देख लें तो नीलाचल पहाड़ी पर स्थित यह हिंदू मंदिर का जो निर्माण कराया गया था नरकासुर राजा के द्वारा कराया गया था और 1565 से जो रिकॉर्ड अपने को प्राप्त होता है उसमें इतिहास में पहली बार कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को देखते हुए जो 5 दिन के लिए यहाँ पर अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता था उसको निरस्त कर दिया गया है। अगर हम बात करें अभी कुछ दिन पहले आसाम के अंदर एक तिनसुकिया ज़िला है, वहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड की बागान गैस कुआं है जिसमें आग लगने के कारण भी बड़े स्तर पर डॉल्फिन मछली के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस जिसका मूल सोर्स क्या होता है, मीथेन होता है, जिसे ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है और जो डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 5 अक्टूबर 2009 को मान्यता प्रदान की गई थी। अगर हम बात करें आसाम में तो आसाम में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्रा, जो चाइना के मानसरोवर झील के पास एक चेमागडुंग ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि ये नामचा बरवा के पास में, यानी कि जो भारत में एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, वहाँ पर ये आसाम में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ पर इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है और आसाम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ही आसाम में एक द्वीप है, मोजुली द्वीप है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह भारत का पहला आइलैंड जिला भी है जिसे आसाम के 35वें जिले के रूप में मान्यता मिली है। आसाम के अंदर अगर हम राष्ट्रीय उद्यान देखें तो यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा डिब्रू सखुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है जो आसाम में ही स्थित है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। इसके मनाने की जो शुरुआत की जो मान्यता दी गई थी वो 2006 में दी गई थी और जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है उसकी जो 2020 की थीम है वो है हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी जो 1981 में की गई थी। 2 व्यक्ति थे, फ्रेंचमैन जैकलिन और एक मॉरिस फ्लोट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो मेरापी ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है जो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है जिसके कारण ये चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखो, जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है ये प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात निकाला जाता है और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो येल एवं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सहायता से ये सूचकांक निकालती है जिसमें 2020 में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अगर हम देखें इस सूचकांक के बारे में तो इसमें 11 श्रेणियों को लेकर के है जो मानक तैयार किए जाते हैं। इसमें जो पहला स्थान मिला है डेनमार्क को मिला है, जबकि दूसरा स्थान लग्जमबर्ग को और तीसरा जो स्थान मिला है वो स्विट्ज़रलैंड को मिला है। अगर इसमें देखें जो 180वां स्थान था, कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें 180वां स्थान लाइबेरिया को, 179वां म्यांमार को, 178वां अफगानिस्तान को मिला है। इस सूचकांक में अगर हम देखें तो भारत को जो 168वां स्थान मिला है, 168वां स्थान ही घाना देश जो अफ्रीकन देश है उसको भी मिला है। इस जबकि 2018 में भारत का जो सूचकांक था वह 177वें स्थान पर था। और भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देशों में जैसे भूटान है, भूटान में 107वीं रैंक है, श्रीलंका है 109वीं रैंक है, चीन है 120वीं है, पाकिस्तान 142वीं है, नेपाल में 145वीं है। अर्थात यहाँ पर पर्यावरण को पड़ोसी देशों के मुकाबले ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अर्थात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने को कार्य करना होगा। अगर मान लो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आरएस मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसी स्थिति में इस सूचकांक को आधार बना करके अपना आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वे कौन थी? तो जो विद्याबेन शाह थी वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये चर्चित जो व्यक्तित्व हैं उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो 19वां महान जून विद्रोह दिवस है वो मनाया जाता है विशेष रूप से मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है? अभी जो हाल ही में भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट बढ़ रहा है और सीमा में जो तनाव की परिस्थितियां बनती जा रही हैं या चीन के द्वारा जो अवैध घुसपैठ किया जा रहा है उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी सेना को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके लिए MiG-29 साथ ही साथ सुखोई 30 दोनों प्रकार के विमान खरीदने के लिए रूस के साथ भारत ने समझौता किया है। अर्थात जो सुखोई विमान है, जो 12 विमान खरीदे जाएंगे वो कैसे खरीदे जाएंगे? रूस से खरीदे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एशियाई डेवलपमेंट बैंक अर्थात ADB बैंक या एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो जो 2020 में इसने एशिया के विकास दर को आंकलित किया है वो बताया है कि 0.1% के आसपास रहेगी। आंसर हो जाएगा क्या है? किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो IIT पलक्कड़ के द्वारा इसका विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये व्यक्ति थे जिनका नाम था राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल के बारे में कुछ डिटेल भी दी गई है जो आप पढ़ लेना। जैसे गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट लिए, 44 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। सुनील गावस्कर की किताब थी, यानी सुनील गावस्कर की एक किताब है जिसका नाम है आइडल्स, जिनमें खिलाड़ियों को जगह दी गई, उनमें गोयल भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? तो भारत ने फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर के 200 लाख यूरो का करार किया है ताकि कोविड-19 के संकट से निपटा जा सके और जो देश की क्षमताएं हैं उनको बढ़ाया जा सके और कमज़ोर लोगों की सहायता की जा सके। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोइड प्रजाति के हाथी, यानी कि हाथी का जो 50 साल पुराना जो जीवाश्म है जो हाल ही में मिला है वो एक सहारनपुर जिला है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो नीचे दिया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? ये बांग्लादेश है। देखो चाइना के द्वारा एक नीति अपनाई जाती है जिसका नाम है डेब्ट पॉलिसी, अर्थात ऋण दे करके वह दूसरे देशों पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। इस ऐसी परिस्थिति में देखें तो जैसे बंटोटा बंदरगाह है कहाँ पर? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में अपनी राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है ताकि वह भारत को घेर सके। इसी नज़रिए से देखा जा सकता है कि इसने हाल ही में 97% टैरिफ छूट दी है, उसको भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे अभी जो टैरिफ छूट के तहत जो वस्तुएं आती हैं वो 3095 वस्तुएं हो गई हैं।
जिनको बढ़ा करके 8,256 कर दिया गया है। अब आता है अगला क्वेश्चन। कोरोना वायरस के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान कोरोना परिस्थितियों में ये पुरस्कार देना संभव नहीं था, क्योंकि भीड़ भाड़ या कम्युनिटी स्प्रेड के कारण भी है जो बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अब जो अगला क्वेश्चन आता है या इसके बारे में डिटेल देखें तो देखो, इससे पूर्व इन 93 अकादमी पुरस्कारों का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाना था, लेकिन यह कि यह चौथी बार है जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम वर्ष 1938 में लॉस एंजल्स में बाढ़ के बाद अकादमी पुरस्कारों को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार पुनः 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद और वर्ष 1981 में 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन की हत्या के बाद ऑस्कर पुरस्कारों को स्थगित कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 माह के लिए इसने जो प्रतिबंध बढ़ा दिया है। देखो, अगर इस पर बात करें तो ग्राहकों को राहत देते हुए कैश निकालने की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब बैंक के डिपॉजिटर्स 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। अब तक की ये लिमिट 50,000 रुपये तक की थी। अगर हम बात करें 17वें क्वेश्चन की, तो सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजरिंग चैम्बर विकसित किया है। देखो, आरएस मेंस में एक टॉपिक है डीआरडीओ की रक्षा क्षेत्र के अलावा भूमिका। तो रक्षा क्षेत्र के अलावा डीआरडीओ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में है जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उसी की दृष्टि में हम देख सकते हैं कौन सा, जो सैनिटाइजर चैम्बर विकसित किया गया है, जिसका नाम जर्मी क्लीन है। ये विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा, अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगर इससे संबंधित बात करें तो ये मशीन 15 मिनट में 25 जोड़ी वर्दियों को सैनिटाइज कर सकती है। इसके अलावा इस चैम्बर से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सभी चीज़ों जैसे बेंत है, शील्ड है, हेलमेट है, इत्यादि को संक्रमित किया जा सकेगा। यह कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इससे पहले डीआरडीओ के द्वारा पहले उन्नत तकनीकी वाला वेंटिलेटर का भी विकास किया था, साथ ही साथ बायोसूट का भी विकास किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो खनन मंत्रालय के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था, ताकि खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके, निगरानी को बढ़ावा दिया जा सके। तो आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन आता है, जून 2020 में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल फाइनेंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए अमेरिका के। और जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है वो एक प्रकार की संस्था है अमेरिका की, जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के अलावा सभी गैर चिकित्सकीय क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षा में मदद करती है। इसके अलावा बात करें 21वें क्वेश्चन की, तो हाल ही में इम्पेज मास्टर कार्ड साझेदारी किस उद्देश्य से की गई है? तो जो इम्पेज मास्टर कार्ड साझेदारी का जो मूल उद्देश्य है वो कार्ड रहित एटीएम मशीन लॉन्च करने हेतु है, ताकि बिना किसी कार्ड से या बिना एटीएम के हुए भी पैसों का निकासी की जा सके। ये कोरोना की परिस्थितियों से निपटने में सहायक होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यह सुविधा प्रयोक्ता को कार्डलेस एटीएम मशीन से लोकेशन ट्रेस करने में मदद करेगा। साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एटीएम मशीन से पैसा निकाला जा सकेगा, जिसमें एक बैंकिंग ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कहने का मतलब कार्डलेस एटीएम, यानी कार्डलेस एटीएम मशीन जो कोविड-19 को फैलने से रोकने में सहायक होगी, और एटीएम मशीन की स्क्रीनिंग पर स्पर्श करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। अब आता है 22वां। कहने का मतलब जो कम्युनिटी स्प्रेड है या जो स्पर्श करने से जो कोविड-19 के फैलने का खतरा है उससे निपटने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22, एसबीआई ने आरकोम और रिलायंस इंफ्राटेल से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपबंध के तहत कितनी राशि वसूलने के लिए एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसमें आवेदन किया है? तो ये 1200 करोड़ रुपए से अधिक है। कहने का मतलब जो बैंक इनके द्वारा, यानी इन दोनों कंपनियों के द्वारा जो ऋण लिया गया था उस ऋण को नहीं चुकाया गया। इस ऋण को नहीं चुकाया गया तो दिवालिया कानून के तहत एनसीएलटी एक कंपनी है। कहने का मतलब जिसे बैंक जो कंपनी अधिनियम था उसके तहत इसका गठन किया गया था, और इसमें आवेदन किया है ताकि उस ऋण को वसूला जा सके, और यह ऋण है जो 1200 करोड़ से अधिक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चित स्थल किलादी उत्खनन स्थित है? तो किलादी उत्खनन है जो एक वेगई नदी है तमिलनाडु में, उसके किनारे पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इस प्रकार जो 22 जून 2020 को होने वाले सभी करंट अफेयर्स के बारे में हमने चर्चा की। इसके साथ ही साथ हम कल से राजस्थान करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे। साथ ही एक अलग से वीडियो कंप्यूटर और साइंस को लेकर के भी हम जारी करेंगे, ताकि
आने वाली एग्ज़ाम्स में जो छात्रों को है जो सहायता मिल सके। धन्यवाद।